नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही। बुधवार को जिला अस्पताल में अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जिसमें किसी बात को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक बीके गुप्ता और भाजपा पदाधिकारी के बीच झड़प से नाराज डॉक्टर ने जिला अस्पताल में तालाबंदी कर सांकेतिक हड़ताल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी, बीजेपी जिलाध्यक्ष और सीएमएस के बीच हुए बवाल के बाद सीएमएस से अभद्रता का आरोप लगाते हुए अस्पताल के डॉक्टरों ने मेन गेट सहित सभी विभागों में आज तालाबंदी कर हड़ताल कर दिया। अस्पताल में धरने पर बैठकर डॉक्टर ने जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ घंटे के प्रदर्शन के बाद डॉक्टर काम पर वापस लौट गए। इस दौरान काफी मरीज को मायूस होकर अस्पताल गेट से वापस लौटना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा बीजेपी मना रही थी, जिसके तहत बुधवार को जिला अस्पताल में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की देखरेख में अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारी ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। किसी बात को लेकर भाजपा पदाधिकारी और सीएमएस में नोकझोंक हुई, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल है, जिसमें तीखी झड़प हो रही है। अस्पताल के डॉक्टरों ने सीएमएस के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला भरकर हड़ताल कर दिया। सीएमएस सहित अस्पताल के डॉक्टर धरने पर बैठ गए हैं। अस्पताल के गेट पर तालाबंदी और डॉक्टर के हड़ताल पर चले जाने के बाद जिले के कोने कोने से आ रहे मरीज को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर जिला अस्पताल के सीएमएस बीके गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर 20 सितंबर को भाजपा के पदाधिकारी ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाले थे। उनकी जो डिमांड थी उसे हिसाब से तैयार हो चुकी थी। एन मौके पर उन्होंने भोजन माइक स्टेज का डिमांड किया, जो उस समय तत्काल संभव नहीं था। इस पर वह लोग उग्र हो गए। हम लोगों के साथ हाथापाई मारपीट करने लगे। उसके बाद हम यहां से चले गए। ब्लड डोनेशन लगातार जारी रहा। हड़ताल किए जाने के सवाल पर कहा कि सभी डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। घेरे हुए इसलिए सांकेतिक हड़ताल किया गया था। जब उनसे कहा गया कि इलाज मतलब आज पेशेंट नहीं देखे जा रहे, इस पर सीएमएस ने कहा कि इमरजेंसी पेशेंट देखे जा रहे हैं, इंडोर भी चल रहा है, पोस्टमार्टम भी होगा, सिर्फ ओपीडी बंद है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 1200 से 1500 पेशेंट आते हैं, 9 से 10 ऑपरेशन भी होते हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और डीएम मैम को सूचित किया गया है। तहरीर देकर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई। जब उनसे कहा गया कि यहाँ पुलिस बूथ बना है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ लोग बैठे रहते हैं, कुछ कहते नहीं है, करते नहीं है, उनको राउंड लेना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर कुलदीप पांडे ने फोन करके शिकायत किया था, या लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष उन्हें मारने जा रहे थे। कहा कि सभी लोग गाली गलौज दे रहे थे, किसी के नामजद तहरीर नहीं दी गई। सुरक्षा की मांग की गई। मीडिया के ताबड़तोड़ सवालों पर कहा कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप से मुझे डर लगता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं। रेडी सर, आपका नाम क्या, पद क्या है? क्या मामला और है हमारे साथी जी हैं, कैसे जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कह रहे हैं आदमी शादी में बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं और कब तक आप बैठे रहेंगे? आपके यहाँ ओपीडी में होना चाहिए, आज यहाँ पर बैठे हैं, बजेगा। सुरक्षा का माहौल हमारे सीएमएस के साथ में हाथापाई हो सकती है। हम लोग तो सुरक्षित है। हमारे यहाँ तो इतनी भीड़ होती है कि अगर कोई आदमी जाए तो कभी पुलिस हैंडल करके जाए। इस वजह से एक सुरक्षित माहौल अपना कार्य कर सकते हैं। आप ब्लड बैंक के इंचार्ज है, कैंप भी लगाता ब्लड बैंक का? मैं जहाँ हूँ डॉक्टर साहब, नाम और पद बताइए। मैं डॉक्टर संत प्रताप वर्मा, सचिव प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ। आज यहाँ आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या मामला है, पूरी बात है? कल भाजपा युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे कर्मचारियों, डॉक्टर्स व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के साथ अभद्र आचरण किया गया। यहाँ तक कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। किस बात को लेकर स्टार्ट हुआ? जैसा कि मुझे अवगत कराया गया है कि कुछ व्यवस्थाओं को लेकर कर रहे थे, जबकि सारी व्यवस्था यहाँ पे समुचित कर दी गई। व्यवस्था में क्या कमी थी? उनको क्या लगा कि यहाँ पर कमी है? उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ फूल माला नहीं लगी हुई, गुब्बारे नहीं लगे हुए हैं। तो उनका कहना था कि यह अस्पताल प्रशासन द्वारा फूल मालाओं की व्यवस्था कराई जाए। कराई। तो फिर आगे क्या हुआ?
के बाद जो है वो गाली गलौज करने लगे और उसके बाद हाथ उठा दिए। अच्छा, उन्होंने आरोप लगाया कि जो ब्लड डोनेट करते हैं उनका कहना है कि जो दूसरे मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो लोग अगर ब्लड देते हैं तो दूषित होता है, ऐसा कुछ भी मामला आया था। क्या चीज़ में समझ पाया? सीएमएस साहब के ऊपर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, तहरीर दिया है कि उनके अनुसूचित मोर्चा के कुछ पदाधिकारी आए थे यहाँ ब्लड डोनेट करने और इन्होंने उनसे कहा कि आप लोग अनुसूचित जात के हैं इसलिए आपका हम ब्लड नहीं ले सकते। ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरी तरह मनगढ़ंत और मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है। मांग पत्र में आपने कौन कौन सी मांगे सर? पहली मांग हमारी ये है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दोषियों पे कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि चिकित्सालय और चिकित्सकों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए। और तीसरी मांग ये है कि जो इस तरह के प्रकरण पहले चले आ रहे हैं उनको वापस करें। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप वो हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठाते देखे जा रहे हैं, तो क्या मानना है कि वो किसी को मारने जा रहे थे या क्या? बिल्कुल। किसको मारने जा रहे थे? सीएमएस साहब सेमस को मारने थे। वही उनके सामने खड़े हुए थे। तो क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई हो? कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में कार्रवाई की जाए। नहीं, जैसे वो जिला अध्यक्ष है तो योगी से क्या चाहते हैं कि उनको यहाँ से निष्कासित किया जाए, बर्खास्त किया जाए उनके पद से? जो भी उचित कार्रवाई हो उनके लिए की जाए। डॉक्टर साहब, जो यहाँ पे मरीज आए हैं काफ़ी परेशान हो रहे हैं, ऐसे दूर दूर से आए मरीज आप लोग समस्त मरीजों को आप दो लोग डॉक्टरों की लड़ाई में क्या बोलते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं की लड़ाई में मरीज परेशान हो, समस्त मरीजों का इलाज आपातकालीन सेवाओं में किया जाए। ये अभी भी आपातकालीन बंद है, वहाँ पर कोई नहीं आपातकालीन सेवाएं चल रही हैं। ठीक। कल 20 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाले थे और सभी लोग उपस्थित थे। सभी तैयारियां हो गई थी और उनके हिसाब से जो जो डिमांड की गई थी किया गया था। ऐन मौके पर उन्होंने 100 लोगों के भोजन का और माइक और स्टेज का किया, तो वो संभव नहीं था, जिससे सब कार्यकर्ता उग्र हो गए और मारपीट कर ये हाथापाई और गाली गलौज पे उतर आए। किसके साथ? हम इन लोगों के साथ हम थे, डॉक्टर पाराशर, चेतन पाराशर थे, डॉक्टर जो भी उपस्थित थे। उसके बाद हम वहाँ से चले गए, मगर ब्लड डोनेशन लगातार जारी रहा, इसमें कोई बाधा नहीं पड़ने दी। आज हड़ताल क्यों की है, क्या वजह है? सभी डॉक्टर लोग डिमांड कर रहे हैं सुरक्षा की, सब डरे हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षा मिले, अपना काम सब बिना डर के कर सकें, इसीलिए एक सांकेतिक हड़ताल किया है। आज पेशेंट नहीं देखे जा रहे हैं? इमरजेंसी में मरीज सब देखे जा रहे हैं, इंडोर भी चल रहा है, पोस्टमार्टम भी हो रहा है, होगा, केवल ओपीडी बंद है। कितने पेशेंट पर डे आ जाती है? 1200 से 1500 मरीज रोज आ जाते हैं। ऑपरेशन कितना होता है? ऑपरेशन 9-10 के करीब हो जाते हैं, 9-10-12। इसके लिए किसी उच्च अधिकारी को बताया आप लोगों ने? हाँ, प्रधानाचार्य को सूचित किया गया है, डीएम मैडम को कोतवाली में तहरीर दी गई है। तहरीर में क्या है? वही कि हम लोगों का ये सब घटनाक्रम हुआ, सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए। डॉक्टर साहब, एक पुलिस बूथ तो बना है आपके हॉस्पिटल में? ये लोग बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं। उन लोग तो कायदे के साथ राउंड लेते रहना चाहिए, बीच अस्पताल वार्ड में इमरजेंसी की तरफ। इसके लिए उच्च अधिकारियों को बताया कि यहाँ पुलिस बूथ प्रयोज्य है? इसके लिए उच्च अधिकारियों को बताया कि यहाँ जो पुलिस बूथ बना है ये निष्प्रयोज्य है? हाँ, डॉक्टर कुलदीप पांडे ने फ़ोन किया था कोतवाली में कि
ये लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। यह हड़ताल कब तक रहेगी डॉक्टर साहब? जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। हम लोगों का कुछ मरीजों से ऐसा कुछ नहीं, मरीज देखे जाएंगे तो हम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। तो डॉक्टरों को क्या भाजपा सरकार के कार्यकर्ताओं से भय लग रहा है क्या? नहीं, भाजपा या कोई भी जो मतलब है तो नहीं लोग सुरक्षित रहें और क्या कोई भी हो। सर एक सीसीटीवी वायरल हुआ है आप ही के यहाँ से, उसमें जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं और आपके ऊपर वो हाथ उठाते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो क्या बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने भी आपके ऊपर हमला बोला था? नहीं, हाथ उठाया तो मारने, गाली गलौज भी? गाली गलौज दिया। किसने? सभी लोग उसमें गाली दे रहे थे। आप किसने उठाया था? हम कायदे जानते नहीं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे शायद। क्या मारने जा रहे थे आपको? हाँ, मारने जा रहे हैं तो जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की है आपने? नहीं, एज कॉमन किया गया है। तहरीर में किसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है? सभी लोग खींच रहे थे हमें इधर उधर ना, गाली गलौज सभी लोग दे रहे थे। नामजद किया है? नहीं, नामजद तो नहीं है। डॉक्टर साहब ये डॉक्टरों के और बीजेपी नेताओं के बीच की दूसरी घटना है। इसके पहले भी महिला अस्पताल में एक ऐसी घटना आई थी जिसपे ये तहरीर भी दी गई थी और उसमें मुकदमा समाप्त तक कर दिया गया था। क्या लगता है आपको बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है, बीजेपी के लोग कर रहे हैं? उस पहली घटना के बारे में डिटेल नहीं होती। एक सवाल अंतिम आपसे, आपने कहा कि तहरीर मैंने नामजद नहीं की, चूँकि आप कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और गाली गलौज कर रहे थे, तो आपने नामजद क्यों नहीं किया जिला अध्यक्ष? क्या डर लग रहा है आपको कि सरकार में बैठे हैं? नामजद क्या, एज ए कॉमन वो किया गया है कि हाँ सब लोग हमें हाथापाई सभी कर रहे थे एक साथ। नाम तो आपने जिला है, हाँ या ना में कोई जवाब दीजिए। डर लगता है या नहीं? जिला अध्यक्ष आपको डर लग रहा है या नहीं? हाँ, डर तो लगता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सुरक्षा की मांग आपने करी है, क्यों? सुरक्षा की मांग तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, होना चाहिए। तो क्या डॉक्टर सुरक्षित नहीं है? नहीं, सुरक्षित नहीं है। कौन, पूरी बात बताइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुरक्षित नहीं है जो इस तरह की घटना हो रही है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें जे प्राइम भारत।